नाउ विल स्टार्ट विद दिस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये हमारा स्किप बेस हो गया, तो हमने रेड और मैजेंटा कलर और पिंक कलर ऑप्टेंट किया, तो हमारा अल्डेहाइड कंफर्म हो गया। स्किप बेस ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये टेस्ट है। टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट, टोलेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोलेंस रिएजेंट क्या है। व्हेन अल्डेहाइड इज बॉइल्ड विद टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट क्या है ये आपको एग्जाम में आता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये टोलेंस रिएजेंट है, ये वाला फॉर्मूला उसका टोलेंस रिएजेंट का, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। देखो ये सिल्वर नाइट्रेट है और ये अमोनिया यहाँ पे हमने लिया, इसके लिए इसको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, अ सिल्वर मिरर इज फॉर्म, द aldehyde is oxidized to carboxylate ion by Tollens reagent and Ag plus ion is reduced to Ag। देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ये आपको लर्न करना है, तो ये वाला आपको पूरा लर्न करना पड़ेगा। टोलेंस रिएजेंट, तो ये आपका अल्डेहाइड है ना, दिस इज अल्डेहाइड, और ये जो हाइड्रोजन एटम है इसकी वजह से सब रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया कि जब इन दोनों का रिएक्शन हो गया तो ये जो अल्डेहाइड है ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया एसिड में, ये इससे एसिड बन गया। ठीक है, और ये जो है ना यहाँ का जो सिल्वर है, ये जो सिल्वर यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। और डिपॉजिट कैसे होता है, ये डिपॉजिट कैसे होता है, जस्ट मिनट होना है। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो यहाँ का सिल्वर है, ये जो सिल्वर है ये डिपॉजिट होता है, और मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ये जो टेस्ट ट्यूब है, जिस टेस्ट ट्यूब में हम इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अल्डेहाइड लिया, यहाँ पे हमने अल्डेहाइड लिया, और यहाँ पे हमने डाला टोलेंस रिएजेंट, है ना, टोलेंस रिएजेंट डाला और इसको गर्म किया। तो जैसे हम इसको, ये रिएक्शन हो गया, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा, ये पूरे वॉल पे यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। और जैसा हमारा मिरर रहता है, मिरर रहता है, जैसा मिरर में हमारा इमेज दिखता है वैसा हमारा इमेज इस टेस्ट ट्यूब के सरफेस के ऊपर दिखेगा। तो ये सिल्वर मिरर बन गया, इसके लिए इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। तो जो पूरा सिल्वर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें पता चला, और कीटोन ये रिएक्शन देता ही नहीं है, तो हमारा कंफर्म हो जाएगा कि यस, अगर सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, सिल्वर मिरर क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन हमने डाला है ये इट मस्ट बी अल्डेहाइड, इट इज नॉट कीटोन, ये कीटोन नहीं हो सकता है। आया समझ में। तो ये वाला जो रिएक्शन है ना, सिल्वर AgNH3/2, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, प्लस है, एंड यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या है OH माइनस है। तो ये वाला जो है ना पूरा सिल्वर अमोनिकल का पूरा रिएजेंट है। ये थोड़ा शॉर्टकट किया पुरानी बुक से, पुराने बुक में थोड़ा लंबा था ये, शॉर्टकट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसा हमने वैसा लिखेंगे, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ये हो गया आपका टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। ना तीसरा टेस्ट है, तीन टेस्ट है, तीसरा टेस्ट है दैट इज अ फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन क्या बोलता है, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ एन अल्डेहाइड एंड फेलिंग सॉल्यूशन इज बॉइल्ड विद इन हॉट वाटर, अ रेड प्रिसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। पहले केस में सिल्वर डिपॉजिट हो रहा था, यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट जमा हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये फेलिंग सॉल्यूशन का फॉर्मूला है, 2Cu2 प्लस 5OH माइनस, है ना। तो ये जो कॉपर है, ये देखो आपका रेगुलर अल्डिहाइड था, वो लास्ट टाइम जैसा यहाँ पे कन्वर्ट हो गया RCO माइनस, और ये जो Cu2 वो नीचे डिपॉजिट हो गया, इसका प्रेसिपिटेट रेड रहता है, तो हमें पता चलता है कि अल्डिहाइड है, और वाटर यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से इसको बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। तो करना क्या हमें, करना क्या है कि हमें अल्डिहाइड को मिक्स करना है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, और उसको हम गर्म करेंगे पानी के साथ, बॉईल करेंगे, तो इसका जो कॉपर है फेलिंग सॉल्यूशन में का, वो डिपॉजिट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेड प्रेसिपिटेट। तो देखो अभी यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे हम। सबसे पहले जैसा हम देखेंगे अभी, ये 2Cu2 प्लस प्लस 5OH माइनस, ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलने वाले फेलिंग सॉल्यूशन, बराबर है। AgNH3/2 प्लस प्लस 3OH माइनस, ये वाले जो इसको भी बोलेंगे ना, दैट इज कॉल्ड एज टोलेंस रिएजेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, टोलेंस रिएजेंट बोलेंगे। तो ये वाला चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है, दोनों चीज को आपको लर्न करना है। ठीक है, लर्न करना है। तो हमने देखा अभी हमारा
ये टेस्ट हो गया, स्किप बेस हो गया, टोलेंस रिएजेंट हो गया, और फिलिंग सॉल्यूशन हो गया। तो ये टेस्ट है। ये क्या करते हैं, अल्डेहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश करते हैं। एक ऐसा प्रॉपर्टी हमने ढूंढ के निकाला कि अल्डेहाइड में हाइड्रोजन एटम रहता है विच इज अटैच टू कार्बोनिल कार्बन एटम, लेकिन कीटोन में ये एब्सेंट रहता है। इसके लिए जो अल्डेहाइड है ये इट हैज अ गुड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं कर सकता है। दैट्स वाई ये टेस्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये टेस्ट खाली अल्डेहाइड देता है, कीटोन नहीं देता नहीं। तो स्किप बेस में हमें क्या मिला, पहले टेस्ट में हमें क्या मिला, आंखों से क्या दिखा हमें, पिंक, रेड और मैजेंटा कलर मिला। और आई दूसरे इसमें हमें क्या मिला, सिल्वर मिरर मिला। तीसरे इसमें हमने क्या क्या मिला, रेड प्रेसिपिटेट ऑफ Cu2O, है ना, इसका रेड प्रेसिपिटेट मिला। तो आगे जाते हैं, आगे जाते हैं हम। ये हो गया ना हेलोफॉर्म रिएक्शन ना। अभी हमारा क्या क्या हो गया, इट्स टाइम टू रिवीजन। जस्ट फास्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हो गया हमारा, अभी तक क्या क्या हो गया, सो दैट हमने देखा सबसे पहला रिएक्शन 1 2 3 4 5 6। कैन यू टेल मी आपको क्या याद आ रहा है अभी, पहला रिएक्शन का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट रिएक्शन? करेक्ट, रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन। Rosenmund reaction. दूसरा रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन, Stephen reaction. स्टीफन रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चौथा रिएक्शन क्या है, Not गटरमैन कोच सिंथेसिस है, Butterman. गटरमैन कोच सिंथेसिस है। फिफ्थ रिएक्शन क्या है, अगेन जीआर एंड ड्राई आइस है ना, ड्राई Dries. आइस। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, दैट इज अ टेस्ट, Skip test. रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड। क्या पढ़ रहे हैं हम, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड्स, है ना। Early. हम ऐसा बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको इमीडिएट बैठेगा। ये टेस्ट कीटोन नहीं देता है। तो ऐसे 3 टेस्ट हमने देखे, एक स्किप बेस्ड टेस्ट देखा हमने, एक टोलेंस रिएजेंट देखा, और तीसरा है फेलिंग सॉल्यूशन देखा, ठीक है। अभी हम शॉर्ट शॉर्ट में इसको पूरा लिखेंगे। ये जो टेस्ट है रोजनमुंड, इसमें हम यूज करते हैं RCOCl। इसका रिएजेंट है हाइड्रोजन, कैटलिस्ट है पैलेडियम, एंड इन प्रेजेंस ऑफ BSO एज अ पॉइजन यूज करते हैं। स्टीफन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, RCN यूज करते हैं। यहाँ पे ट्वाइस एच होगा, यहाँ पे हम स्टैनस क्लोराइड SNN-HCl यूज करेंगे। इसका रिएक्शन होकर आपको ये मिलेगा, ठीक है। और आपको मिलेगा यहाँ पे आपको 2 स्टेप में मिलेगा RCH डबल बॉन्ड NH HCl, ये कंपाउंड मिलेगा पहले, और फिर हम इसको H3O के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको मिलेगा RCHO मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पे मिलेगा you will get a compound like NH3 and so on. Then Grignard reagent, Grignard reagent में फिर से हम यहाँ पे एक एरोमेटिक भी देखा हमने, RCN का भी देखा। इसमें हमने 2 रिएक्शन देखा, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। ग्रीनार्ड रिएजेंट में हम RCN यूज करेंगे और GR यूज करेंगे, ठीक है, ग्रीग्नार्ड रिएजेंट यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें कीटोन मिला, क्या मिला, RC डबल बॉन्ड O CH3 मिला, कीटोन मिला, ठीक है ना, कीटोन मिला। फिर हम गटरमैन को सिंथेसिस में हमने क्या किया, एरोमेटिक लिया, एरोमेटिक बेंजीन लिया, और एरो के ऊपर हम लेंगे CO एंड HCl लेंगे, और इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और यहाँ पे इसको अंडर प्रेशर रिएक्शन करेंगे। तो ये जो CO डायरेक्टली अटैच हो जाता है, यहाँ पे CO डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, CHO मिल जाएगा। तो देखो पहले केस में अल्डेहाइड मिला, दूसरे केस में अल्डेहाइड मिला, तीसरे केस में एरोमेटिक अल्डेहाइड मिला, चौथे केस में कीटोन मिला, फिर से अल्डेहाइड मिला, बाद में यहाँ पे एसिड मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पे, एसिड। एसिड का रिएक्शन में कैसे लिखा था, RMgBr प्लस O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखो कैसे होता है, R जाएगा C के पास, Mg जाएगा O के पास, सो RC एक डबल बॉन्ड O AC के वैसे बचा है, और OMgBr। फिर हम करेंगे HOH, तो MgBr OH निकल जाएगा, और ये जो है ना H यहाँ पे लग जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, RC डबल बॉन्ड OH। तो एसिड मिल गया, तो हमारे पास एसिड मिल गया। तो हमने अल्डेहाइड बना दिया, एरोमेटिक अल्डेहाइड बना दिया, कीटोन बना दिया, देन एसिड बना दिया, ठीक है। इस तरीके से हमारा रिएक्शन हो गया। अभी हमने यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया, स्किप बेस में हमें पिंक कलर मिलता है, क्या मिलता है, पिंक कलर मिलता है। टोलेंस रिएजेंट में हमें सिल्वर डिपॉजिट होता है, सिल्वर मिरर में। फिलिंग सॉल्यूशन में हमें कॉपर Cu2O मिलता है, ठीक है। और लास्ट जो बचा है, में जो याद रखने का जो टॉपिक है, वो क्या बचा है हमारा,
एजेंट का नाम, टोलेंस एजेंट कैसा रहता है, AgNH3/2 प्लस ट्वाइस प्लस थ्राइस OH माइनस, ये हो गया आपका टोलेंस एजेंट। फिलिंग सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, फिलिंग सॉल्यूशन हो जाएगा Cu2 प्लस प्लस थ्राइस OH 5 OH माइनस, ये हो गया ट्वाइस। इस तरीके से आपका क्या होगा रे, दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। समझ में होगा, हो गया रिवाइज, रिवाइज हो गया सबका। यस। ओके गुड, तो हमारा रिवाइज हो गया। तभी हम आगे जाते हैं। तो अभी हमने बहुत कुछ टॉपिक हमने यहाँ पे रिवाइज भी कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो वीडियो आपके साथ है। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हेलोफॉर्म रिएक्शन आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आता जा रहा है। हेलोफॉर्म रिएक्शन आपको आएगा आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा। क्या आइडेंटिफाई करेंगे आप कि हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है, इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस रिएक्शन इज गिवन बाय, देखो यहाँ पे रूल दिखा है, ये रूल है, यहाँ पे रूल है, क्या रूल है, दिस रिएक्शन इज, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ये आपको इसका रिएक्शन नहीं पूछेंगे, लेकिन ये वाला जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको पूछेंगे आपको। क्या पूछेंगे, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय अल्डिहाइड्स, ऑल मिथाइल कीटोन्स एंड ऑल अल्कोहल कंटेनिंग CH3 CHOH ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट। अभी क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ऐसा है कि जिसमें, जिस कोई भी कंपाउंड में ऐसा ऐसा सिचुएशन होना चाहिए, CH3, ये जो सेकंड कार्बन एटम है इसको H कार्बन, यहाँ पे एक H होना चाहिए, यहाँ पे एक OH होना जरूरी है, और इसके आगे कुछ भी चलेगा, CH2 कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, ठीक है। और तो सेकंड नंबर पे, और ऐसा भी होना चाहिए CH3C डबल बॉन्ड O, बिकॉज ये वाला कंपाउंड है इसमें रिड्यूस होता है। तो ये मेन कंडीशन है। देखो एक बार फिर से अभी पढ़ते हैं, जो मैंने ग्रुप लिखा और यहाँ पे जो लिखा है उसको कैसे टैली करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, गिवन बाय एसिटल्डेहाइड, एसिटल्डेहाइड का फॉर्मूला क्या है, एसिटल्डेहाइड का फॉर्मूला है CH3CH डबल बॉन्ड O, ये वाला फॉर्मूला है। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया, CH3CO, CH3CO, ये वाला मेन कंपाउंड है, ठीक है। मिथाइल, ऑल मिथाइल कीटोन्स, मिथाइल कीटोन्स मतलब देखो यहाँ पे, ये ये कीटोन का पार्ट रहता है, बिकॉज कीटोन का फॉर्मूला क्या रहता है, CH3 होना जरूरी है, CO जन, अगर यहाँ पे CH3 रह गया तो ये कीटोन हो गया, यहाँ पे कुछ भी चलेगा, तो इसको हम बोलेंगे कीटोन, इसको हम बोलेंगे कीटोन। तो लेकिन यहाँ पे मिथाइल होना जरूरी है, मिथाइल कीटोन, ठीक है। और क्या बोला उन्होंने, ऑल अल्कोहल्स कंटेनिंग CH3 CHOH ये वाला ग्रुप चाहिए। तो ऐसे सभी के सभी आपको हमेशा हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई। तो यहां से लेके यहां तक आपको आइडेंटिफिकेशन में आएगा कि इसमें से नीचे जो कंपाउंड दिए है, उस कंपाउंड में से हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देगा, ये आपको जरूर पूछेंगे। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कौन देगा, एक तो CH3C डबल बॉन्ड O, और इसके आगे कुछ भी रहने दो, इसको बोलते हैं मिथाइल कीटोन। इसका नाम क्या है, मिथाइल कीटोन। कीटोन मतलब ये मिथाइल ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है। अगर अल्कोहल है तो कैसा होना चाहिए, CH3CHOH होना चाहिए, यहाँ पे आगे कुछ भी रहने दो। ये कंपाउंड है तो आपको हमेशा क्या देगा, ये ये देगा आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन। और एसिटल्डेहाइड, एसिटल्डेहाइड में तो ये कंपाउंड रहता ही है, CH3CH डबल बॉन्ड। अकेला अल्डेहाइड, अकेला अल्डेहाइड की जो ये टेस्ट दे सकता है, ठीक है ना, जिसमें ये ग्रुप रहता ही है, और जो जो अल्डेहाइड उसमें रहेगा वो हमेशा ये रिएक्शन देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अभी हेलोफॉर्म मतलब क्या, हेलोफॉर्म मतलब ऐसा कंपाउंड बनता है, हेलोफॉर्म मतलब देखो, CHCl3 ये है क्लोरोफॉर्म, है ना, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। CHI3 ये है आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन मतलब ये ऐसा कंपाउंड अगर आपको मिलता है प्रोडक्ट में, तो इसको हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। और और ऐसा रिएक्शन कौन देता है, तो ये रूल यहाँ पे लिखा है। तो मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे येलो पीपीटी बन रहा है, येलो पीपीटी मतलब हो रहा है ये वाला, इसका पीपीटी येलो पीपीटी रहता है ना। इस आइडोफॉर्म का पीपीटी कैसे रहता है, येलो पीपीटी रहता है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक बार पढ़ लेते इसको, क्या क्या, व्हेन एन अल्कोहल और मिथाइल कीटोन इज फॉर्म विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन,
आयोडीन के साथ अगर बनेंगे CH3 मिलेगा आपको, इसका येलो पीपीटी रहता है। और येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म हियर द रिएजेंट सोडियम हाइपोहाइड्रेट इज प्रोड्यूस्ड इन C2 मतलब मैंने आपको बोला सिचुएशन में, ड्यूरिंग रिएक्शन ये बनता है। ड्यूरिंग द रिएक्शन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म व्हिच इज कंटेन अ 1 कार्बन एटम लेस देन द सबस्ट्रेट, द मिथाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू हेलोफॉर्म ग्रुप, फॉर एग्जांपल एसीटोन इज ऑक्सीडाइज्ड। तो हम इसका रिएक्शन देखते हैं। तो हेलोफॉर्म मतलब आपको समझ जाना चाहिए, हेलोफॉर्म मतलब ये अल्किल हैलाइड है, ट्राई अल्काइल डेरिवेटिव है, CHCl3 ट्राई अल्काइल डेरिवेटिव, ये हेलोफॉर्म है। CHI3 ये क्लोरोफॉर्म है, ये आयोडोफॉर्म है। तो ये बनता है, तो ये बनता है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हेलोफॉर्म रिएक्शन। लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट है ना, इसको आप ध्यान में रखिए बिकॉज ये इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं, ये कौन है, हु इज दिस इज कीटोन एसीटोन, NaOI, NaOI C2 में बनता है, इन दोनों का रिएक्शन हो जाएगा, ये बनेगा। और आप देख रहे कि ये जो इसमें का एक CH3 ग्रुप है, ये CH ऑल ऑल हाइड्रोजन एटम विल बी रिप्लेस बाय आयोडीन, और एक H यहाँ पे सेटल हो जाएगा, है ना, ये रिएक्शन। और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, CH3CONa बनता है प्लस ट्वाइस NaOH। तो ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला जो रिएक्शन है, इसको हम हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। क्या नाम है इसका, और इसका जो है येलो पीपीटी रहेगा, क्या रहेगा इसका, येलो पीपीटी, येलो पीपीटी इसका है, इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, तो हेलोफॉर्म ने हमने क्या किया, इसमें का एक ग्रुप जो है ये बन रहा है, ये पूरा वाला ग्रुप बन रहा है, Na के साथ ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन रहा है, और NaOH बन रहा है यहाँ। ठीक है, तो आपको इसको थोड़ा लिख के देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से एग्जाम में आपको पहला वाला जो पार्ट मैंने स्ट्रेस करके बोला ना, वही आपको एग्जाम में आएगा। आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गया। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्डोल कंडेंसेशन, 7 स्टार क्वेश्चन है, 7 स्टार क्वेश्चन, अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्डिहाइड कंटेनिंग एटलीस्ट, ये रूल है, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम undergo the reaction in presence of dilute alkali, NaOH or KOH or Na2CO3 as a catalyst to form beta hydroxyaldehydes. This reaction known as aldol condensation. ये डेफिनेशन है। आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट आएगा, क्या आएगा इसका, शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन aldol condensation। तो सबसे पहले ये रूल आपको लिखना है, व्हाट इज द रूल, ये आपको याद करना ही पड़ेगा बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। aldol condensation, aldehyde containing at least 1 alpha hydrogen atom, what does it mean, what does it mean, मैं आपको बता रहा हूँ। अल्फा हाइड्रोजन एटम मतलब क्या, अल्डिहाइड्स, अल्डिहाइड्स देते हैं रिएक्शन, अल्डिहाइड्स का फॉर्मूला क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड, ये अल्डिहाइड है, ये फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। इसको जो कार्बन एटम लगता है उसको अल्फा कार्बन एटम बोलते हैं, और इसको जो भी हाइड्रोजन एटम लगे इसको अल्फा हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। यहाँ पे कम से कम एक चाहिए, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब ये आपका अल्डोल कंडेंसेशन देगा, बराबर है, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। लेकिन इसमें और एक है, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो आपको डायरेक्ट नाम से पूछेंगे, डायरेक्ट ये क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अल्डोल कंडेंसेशन। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछेंगे जो आपको बहुत बच्चों को समझ में नहीं आएगा एग्जाम में, कि अल्डोल कंडेंसेशन पूछा है, और मैंने आपको बोला कि जो चैतन्य सिंह है इसने यहीं पे गलती किया था। क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज एक्शन ऑफ डाइल्यूट NaOH और Na2CO3, डाइल्यूट NaOH और डाइल्यूट KOH और Na2CO3 on aldehydes, on we can say acetaldehyde, acetaldehyde। ये क्वेश्चन अगर आता है तो किसी को समझ में नहीं आता है कि अल्डोल कंडेंसेशन पूछा करके, बिकॉज यहाँ पे जो रिएजेंट यूज किए गए ना उसको यूज किया है क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए। तो आपको समझना है, जब भी अल्डिहाइड में हम डाइल्यूट NaOH डालेंगे, डाइल्यूट KOH डालेंगे और Na2CO3 सॉल्यूशन डालेंगे, तो आपको हमेशा रिएक्शन कैसे होता है, दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द अल्डोल कंडेंसेशन। और आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यू विल ऑलवेज गेट बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड।
ये हो गया आपका। ओके ना, तो ये पहला पॉइंट आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको बता दिए, और में क्वेश्चन आता है, और एक तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे कि जिन्होंने पढ़ाई किया और जिन्होंने अभी ध्यान दिया उन्हीं को समझ में आएगा, जिनको बाकी किसी को समझ भी नहीं आएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा है। बाद में फिर एग्जाम होने के बाद आपको पता चलेगा अरे यार अल्डोल कंडेंसेशन था क्या, ये तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता था, लेकिन क्वेश्चन ही आपने अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं। डायलूट अल्कली। ओके, तो हम जाते हैं आगे, समझते हैं आगे। आगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ एन अल्डोल इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन है। अल्डोल फॉर्म फ्रॉम एन aldehyde having alpha atom undergoes subsequent elimination of water molecule on warming gives beta hydroxy unsaturated aldehydes। तो हम रिएक्शन देखते हैं, तो आपको एकदम से समझ में आएगा। रिएक्शन देखते हैं कैसा करेंगे। देखो यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लिखने का तरीका मैं आपको बोलता हूँ, देखो कैसा हो रहा है। थोड़ा सा मैं और इसको ब्रेकअप करके लिखता हूँ तो आपको ये समझ में आएगा। तो आपको पता है कि ये ना, ये आपके पास अल्डिहाइड है, सी एच एच एच, सी एच डबल बॉन्ड हो, है ना, ये एसिटल्डिहाइड है, ये खुद के साथ ही रिएक्ट होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड हो। देखो मैंने क्या किया, एक को मैंने ऐसा लिखा, एक को ऐसा लिखा, दोनों सेम ही है, लेकिन ऐसा क्यों लिखा तो आपको समझ में आएगा क्या होता है। हमने लिखा है कि ये है ना, ये कार्बन एटम आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला कार्बन एटम अल्फा कार्बन एटम, और ये सब अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन इस तरीके से होता है कि जो अल्फा कार्बन एटम है ना, ये जो अल्फा कार्बन एटम है, ये वाला, इट गोज टू द कार्बोनिल कार्बन एटम, ये वाला है ना, अल्फा कार्बन एटम इज गोज टू द कार्बोनिल कार्बन एटम, यहाँ पे लगेगा कार्बन एटम। और ये जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है, अल्फा हाइड्रोजन एटम, इट गोज टू द कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे जाएगा। देखो कैसे हो रहा है रिएक्शन, ये जाएगा इधर, समझ लो। रूल क्या है, अल्फा कार्बन एटम गोज टू द कार्बोनिल कार्बन एटम, कार्बोनिल कार्बन एटम ऑफ सेकंड कार्बन एटम, एंड अल्फा हाइड्रोजन एटम गोज टू द कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम। तो रिएक्शन देखो अभी कैसा हो रहा है। यहाँ पे हमने यूज किया एक्वेस NaOH और डाइल्यूट NaOH। रिएक्शन देखो अभी क्या हो रहा है, ये CH3 जो है, ये CH3 जो वैसे का वैसे ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये CH3 वैसे के वैसे लिख रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे, ये CH3 वैसे के वैसे ही, ये C, और ये जो H लगा ना इसको, ये वाला, ये इसको मैं यहाँ पे इसके नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ ये OH, और यहाँ पे ऑलरेडी एक H बचा है। ठीक है, देखो ये CH3 वैसे के वैसे ही, ये कार्बन एटम वैसे के वैसे ही, ये H वैसे के वैसे ही, लेकिन ये जो OH लगा है इसको यहाँ लगा। अब ये जो दूसरा ग्रुप यहाँ पे लगा है ना, ये मैं इसके आगे सामने लिखता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी, इट विल बी सी, ठीक है, सी, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन तो निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, अभी CH2 बचा, है ना, और ये वैसे के वैसे CH डबल बॉन्ड। देखो, तो ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है, ये आपका हो गया। देखो, इसका नाम उन्होंने बोला है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। क्या बोले इसको, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। कैसे बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन एटम, ये बीटा कार्बन एटम, तो बीटा को हाइड्रोक्सी लगा है, इसके लिए बीटा हाइड्रोक्सी, और ये अल्डिहाइड है, बराबर है। तो ये वाला कंपाउंड आपको मिला, और इसमें अल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है, इसके लिए इसको नाम बोलते हैं अल्डोल। क्या नाम है इसका, अल्डोल कंडेंसेशन। Al स्टैंड फॉर अल्डिहाइड, एंड ALD स्टैंड फॉर अल्डिहाइड, एंड OL स्टैंड फॉर अल्कोहल। इसके बाद में क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा गर्म करते हैं, वार्म करते हैं, वार्म, तो ये जो ना HOH निकल जाता है, ये HOH निकल जाएगा। अगर ये HOH निकल जाएगा तो आपको कंपाउंड कैसे मिलेगा, CH3 CH, यहाँ पे निकल गया था, डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया CHO। तो एक अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड बन गया। देखो, R CH डबल बॉन्ड CH, अब यहाँ पे कंपाउंड अलग है, मेरा कंपाउंड अलग है, इसके लिए ऐसा रिएक्शन हो गया। तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया, इस तरीके से आपको ये अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड मिल गया। ये अल्डिहाइड है लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसके लिए अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड हो गया, अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड।
अगर आपको ये वाला रिएक्शन लिखने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है तो इसके बदले में आप ये वाला जो मैंने रिएक्शन लिखा ना इसको लिख सकते हैं वीडियो में देख के, तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी। बराबर, ये मैंने मैकेनिज्म के हिसाब से लिखा रिएक्शन, तो इन्होंने डायरेक्ट लिखा तो समझ में नहीं आता कि इसको लर्न कैसे करें। तो इस तरीके से करेंगे ना तो आपका लर्न भी हो जाएगा आसानी से। वन सेकेंड बता देता हूँ क्या हो रहा है। तो हमने क्या किया, दोनों अल्डेहाइड एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन दो बार लिखेंगे। यहाँ पे ट्वाइस लिया ना, तो हमने ट्वाइस नहीं लिखे, हम एक ही मॉलिक्यूल दो बार लिखेंगे। तो एक को मैंने ऐसा लिखा, क्यों ऐसा लिखा, बिकॉज यहाँ पे अल्फा कार्बन एटम है, अल्फा हाइड्रोजन एटम, अल्फा, और एक ऐसे लिखा। तो रूल क्या हमारा, रूल क्या बोलता है कि जो पहला है उसका अल्फा कार्बन एटम गोज टू द कार्बोनिल कार्बन एटम, ये कार्बोनिल कार्बन एटम, एंड अल्फा हाइड्रोजन एटम द फर्स्ट विल गो टू द कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम। तो ये देखो मैंने बराबर किया, तो देखो अभी लिखेंगे कैसा, ये वाला कंपाउंड यहाँ पे लिखा CH3, ये CH, ये CH, ये OH है ना, OH मैंने खाली इसको नीचे लिखा, नीचे, और यहाँ पे भी ये पूरा यहाँ पे लग गया। तो देखो एक तो हाइड्रोजन चला गया, मतलब दो हाइड्रोजन बचे यहाँ पे, CH और ये CHO। तो ये आपका हो गया, इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, बिकॉज ये कार्बोनिल कार्बन एटम है, ये अल्फा कार्बन एटम, बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बन गया। और फिर इसको हम वार्म करेंगे तो ये H2O निकल जाएगा, फिर आपको ये अल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन इसमें अनसैचुरेटेड कैरेक्टर है, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। तो दिस इज हाउ वी कैन राइट द अल्डोल कंडेंसेशन। समझ में आ रहा है आपको, ये समझा कि नहीं समझा? हेलो, समझ यस। में आया? ओके। तो यस। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको मत लिखो आप, ये ना थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा उन्होंने, और डायरेक्ट लिखेंगे ना तो इसको लिखने में तकलीफ जाता है। तो जैसा मैंने मैकेनिज्म के हिसाब से लिखा इस तरीके से लिखेंगे तो आपको ये बहुत जल्दी समझ में आएगा। आया समझ में? क्लियर है? करो इसको कट, बाद में वीडियो में देख के फिर से इसको लिखो, अल्डोल कंडेंसेशन, ये हमेशा एग्जाम में आएगा। आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। नाउ देखो, ये है डाइल्यूट NaOH, अल्डोल कंडेंसेशन उन्होंने बोला है अभी। तो HCH डबल बॉन्ड हो या इथेनॉल है, और ये आपका वही है, ये भी इथेनॉल ही, दोनों सेम सेम है। तो इसका अल्फा कार्बन एटम उन्होंने ये यहाँ पे दिया है, अल्फा कार्बन एटम, ये अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो इन्होंने रिएक्शन कैसे किया, हमने हमने रूल क्या बोला था, व्हाट इज अवर रूल, कि ये जो है अल्फा कार्बन एटम गोज टू द कार्बोनिल कार्बन एटम, ये यहाँ पे जाएगा, और अल्फा हाइड्रोजन एटम कहाँ पे जाएगा, इधर जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो बुक का देखो रिएक्शन, ये CH3 दिख रहा है आपको, ये CH3 है, ये इधर CH3 उन्होंने लिखा, ये CH3 इधर लिखा उन्होंने, ठीक है। उसके बाद में ये जो है ना, ये CH, ये CH इधर है, CH, ये H इधर है तो OH, और अभी ये जो लगा नहीं इधर, ये CH2 है, CH2, और फिर से CHO। तो आपको ये देखो, ये पूरा कंपाउंड जैसा मैंने लिखा भी मैकेनिज्म वाला है। और बाद में जब हम इसको हीट करेंगे तो H2 निकल जाएगा, और आपको इस तरीके से कंपाउंड मिलेगा। तो ये वाला रिएक्शन मैंने आपको बताया था, और ये वाला रिएक्शन यही पे लिखा, लेकिन रिएक्शन कैसे हो गया मैंने एरो के साथ आपको बताया। तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं, आगे जाते हैं, ठीक है। कीटोन्स, अभी ऐसे कीटोन्स कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है, एटलीस्ट बनाने पर, वो भी अल्डोल करने, लेकिन जरूरी है कि अल्फा एटम होना जरूरी है, एटलीस्ट टू अल्फा एटम कैन अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पे देखो एसीटोन है, आगे यहाँ पे 2 है, तो ये रिएक्शन फिर से हम ब्रेकअप करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, ब्रेकअप करके लिखेंगे हम तो आपको समझ में आएगा। तो मैं ब्रेकअप करके यहाँ पे लिख देता हूँ एक रिएक्शन, देखो यहाँ पे, आई विल राइट दिस रिएक्शन, कीटोन का रिएक्शन मैं ब्रेकअप करके लिख रहा हूँ। ये देख रहे हैं HCHC, CH3 डबल बॉन्ड, CH3 डबल बॉन्ड, ये ना, मैंने इसको अल्फा बोला, अल्फा कार्बन एटम, अल्फा हाइड्रोजन एटम, प्लस दूसरा मॉलिक्यूल CH3C, CH3 डबल बॉन्ड, दो मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ BOH और NaOH, यहाँ पे BOH लिखा है, BOH। क्या रूल है हमने, अल्फा कार्बन एटम विल गोज टू द कार्बोनिल कार्बन एटम ऑफ सेकंड, एंड अल्फा हाइड्रोजन एटम ये वाला कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम के पास जाएगा। तो क्या बनेगा रिएक्शन, देखो ये वाला CH3 मैं ऐसे लिखता हूँ, CH3, ये CH3, ये ना, ये OH को हम नीचे लिखते हैं, OH को लिखते हैं, और ये वाला जो कार्बन है, अभी ये कार्बन को लग रहा है, ये वाला कार्बन है, इसमें का एक हाइड्रोजन चला गया है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन CH2 मिलेगा, और फिर ये CH2 को फिर CH3 लगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो ये आपको एक एडिशन प्रोडक्ट मिल गया, इसको बोलते हैं कीटोल। कीटोल क्यों बोलते हैं, बिकॉज जैसा अल्डोल था वैसे कीटोल था,
कीटोल है, कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है। और फिर हम इसको वार्म करेंगे तो ये निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH C CH3 डबल बॉन्ड, तो आपको एक कंपाउंड मिल गया। इसको बोलते हैं, ये मैंने कीटोन का अल्डोल कंडेंसेशन बताया, इसको कीटोल कंडेंसेशन बोलेंगे हम, है ना। हमने इसको क्या बोला, कीटोल कंडेंसेशन बोलेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया कीटोल कंडेंसेशन। अभी एक तीसरा स्टेप है हमारा क्रॉस कंडेंसेशन। क्रॉस में अभी अभी तक हमने क्या देखा, दोनों अल्डेहाइड लिए, यहाँ पे भी अल्डेहाइड था, यहाँ पे भी अल्डेहाइड था, यहाँ पे भी कीटोन था, यहाँ पे भी कीटोन था। अगर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, एक अल्डेहाइड लेंगे, कीटोन लेंगे, एक अल्डेहाइड लेंगे, कीटोन लेंगे, तो तब जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस मतलब क्या, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रेफर टू द अल्डोल कंडेंसेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन एंड टू डिफरेंट aldehydes or ketones. If the both aldehydes or both ketones containing two alpha hydrogen atom each, then the mixture of four products is formed. For example, तो आपको यहाँ पे देखो रिएक्शन कैसे बन रहा है 9 मिनट है, 6 मिनट है, चले 5 मिनट सांग जॉइन करता हूँ, थोड़ा वेट। हाँ, ये देखो इथेनॉल, जब इथेनॉल रिएक्ट हो जाएगा प्रोपेनॉल से, है ना, दोनों अलग अलग अल्डेहाइड है, तो जब ऐसा रिएक्ट होगा तो आपको क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन मिलता है। तो इसमें आपको चार प्रोडक्ट मिलते हैं। चार प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे, चार प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे, एक बार ये खुद के साथ खुद ही रिएक्ट हो जाएगा, खुद के साथ खुद रिएक्ट हो जाएगा, ये खुद के साथ खुद रिएक्ट हो जाएगा। पहला प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा कि ये खुद के साथ खुद रिएक्ट हो जाएगा, ये आपस में रिएक्ट हो जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। ये पहला और ये दूसरा लेंगे तो तीसरा प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब पहले हम इथेनॉल को देखो, इथेनॉल प्लस इथेनॉल एक प्रोडक्ट मिलेगा, वन प्रोडक्ट। प्रोपेनॉल प्लस प्रोपेनॉल आपको मिलेगा दूसरा प्रोडक्ट। इथेनॉल प्लस प्रोपेनॉल आपको मिलेगा तीसरा प्रोडक्ट। और प्रोपेनॉल प्लस इथेनॉल, अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो आपको चौथा प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपको चार प्रोडक्ट मिलते हैं, और चार प्रोडक्ट जैसा मैंने रिएक्शन आपको लिखा है ना, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में जनरली आपको खाली कितने प्रोडक्ट मिलते हो आता है, चार प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, चार प्रोडक्ट मिलेंगे। तो आपको इतना आता है, ये वाला रिएक्शन जनरली आपको लिखने के लिए आता नहीं। अगर लिखने के लिए आएगा भी तो आप इस तरीके से, जैसा मैंने आपको समझा उस तरीके से लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो लेकिन आपको हमेशा अल्डोल कंडेंसेशन में शॉर्ट नोट आता है, तो आपको क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन कहाँ तक मेंशन करेंगे आप, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन यही तक मेंशन करेंगे। Cross aldol condensation refers to the aldol condensation that takes place between two different aldehydes or ketones. If both aldehydes or ketones contain two alpha hydrogen atom each, then the mixture of four products are formed. यहाँ पे आपका अल्डोल क्रॉस मतलब शॉर्ट नोट में यहाँ पे एंड होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने अल्डोल कंडेंसेशन का शॉर्ट नोट समझा, और इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। क्वेश्चन क्या समझाया, अल्डिहाइड प्लस डाइल्यूट NaOH और डाइल्यूट KOH और डाइल्यूट Na2CO3, इनका रिएक्शन होगा तो आपको अल्डोल कंडेंसेशन मिलता है। ये आपको समझ जाना है, ठीक है। तो अल्डोल कंडेंसेशन के यस ऊपर सर। मैंने बहुत में समझा आपको। अभी जाते हैं कैनिज़रो रिएक्शन, अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक आपको समझ जाना, ये रिएक्शन कभी भी नाम से नहीं आएगा, नाम से नहीं आएगा। नेवर कम, नेवर कम बाय नेम, कैनिज़रो रिएक्शन। लेकिन फिर आएगा कैसे, आता जरूर है, आएगा कैसे आएगा, ये आएगा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये पहला आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, देखो वहां पे अल्डोल में डाइल्यूट NaOH था, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, तो कैनिज़रो रिएक्शन होता है। क्या होता है, तब कैनिज़रो रिएक्शन होता है। सो मैंने आपको बोला कि ये रिएक्शन नाम से कभी नहीं आएगा, ये आएगा आपको दो तरीके से। एक राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, और व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH और बेंजाइल्डिहाइड विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। अभी मैं ये अल्डेहाइड ऐसा क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे भी एक रूल छिपा है। ये रूल क्या है देखते हैं, 3 मिनट हमारे पास बचे अभी। ये रूल क्या है देखते हैं, ये रूल क्या है। तो ये रूल ऐसा है
कि दिस रिएक्शन इज गिवन बाय ओनली दोज अल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्डोल में क्या था? अल्डोल में था उसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होना जरूरी था। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम जरूरी नहीं है, जिसमें नहीं है वही देते हैं। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है वही ये रिएक्शन देंगे। अल्डेहाइड अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑन हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली। देखो कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली है, अगेन ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब उसका एक मॉलिक्यूल बन जाएगा अल्कोहल, एक मॉलिक्यूल जाएगा रिडक्शन में, एक मॉलिक्यूल जाएगा ऑक्सीडेशन में। यहाँ पे क्लियर कट लिखा है सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। उसके दो मॉलिक्यूल हम लेंगे तो एक मॉलिक्यूल, लेकिन उसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, उसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए। ठीक है। इन Cannizzaro reaction, one molecule of an aldehyde is reduced to alcohol. At the same time, second molecule oxidized to carboxylic acid salt. This is example formaldehyde and benzaldehyde. आई थिंक हमारा 1 मिनट बचा है, तो ये रिएक्शन आप देखो, लिख के ले लो, इसको कॉपी कर लो। एक मॉलिक्यूल का हो रहा है, एक मॉलिक्यूल आपका हो रहा है अल्डिहाइड। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लिए, दो मॉलिक्यूल लिए, एक मॉलिक्यूल, ये फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का हो गया अल्कोहल। जब ऐसा हो जाएगा, ऐसा जब हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और जब अल्डिहाइड से हमें एसिड मिल रहा है, एसिड का सॉल्ट में यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। तो आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। तो ये होता है कैनिज़रो रिएक्शन। और ये कब होता है, ये कब होता है, ये तभी होता है जब जिसमें अल्फा, अभी देखो इसमें अल्फा एटम है नहीं, बिकॉज ये फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे अल्फा कार्बन एटम है नहीं, तो अल्फा कार्बन एटम नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन एटम भी नहीं रहेगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है। तो आई थिंक हमारा यहाँ पे ये बेंजाल्डेहाइड का रिएक्शन है, ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये बेंजाल्डेहाइड का रिएक्शन है। तो कैनिज़रो रिएक्शन जो है ना, इसको आपको स्टडी करना है, इसको आपको स्टडी करना है। और दोनों केस में, और कोई एग्जाम में आता तो यहाँ मेरे तरफ से अल्डिहाइड में इतना ही आपको पूछेंगे। इसके ऊपर फिलहाल मत करो, जितना मैंने बताया उतना करो, तो आपको बहुत सारे मार्क्स मिल सकते हैं अल्डिहाइड की टर्म्स में। समझ में आया? हमारा मीटिंग बंद हो जाएगा। सी यू टुमारो, कल देखते हैं। बाय बाय। बाय सर।